केंद्र की भाजपा सरकार ने मुकेश सहनी को वायु श्रेणी की सुरक्षा तो दे दी, लेकिन सियासी सुरक्षा अभी भी मुकेश सहनी तलाश रहे हैं। बीते 18 जुलाई की दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक हुई। उसमें बिहार से जीतन मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति कुमार पारस तो मौजूद रहे, लेकिन मुकेश सहनी को बुलावा तक नहीं आया, जिसके बाद हर तरफ चर्चा होने लगी कि अब मुकेश सहनी क्या करेंगे। राजनीति को जानने और समझने वाले लोग इस बात को मान रहे हैं कि मुकेश सहनी दो नाव की सवारी कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात है कि मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा है जिस पर कोई भी सियासी दल मुहर लगाने को तैयार नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए हो या फिर इंडिया अपने कुनबे को मजबूत करने में लगी है। तमाम जो दल है वो एक किनारा अपने आप को लगा चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे दल हैं जो अब तक ना इस पार है ना उस पार है। बात हम मुकेश सहनी की नैया की कर रहे हैं। मुकेश सहनी का नाव बीच में फंसा हुआ है, वो इधर जाए या इधर जाए वो तय नहीं कर पा रहे हैं। इसके पीछे बड़ी वजह बताई जा रही है कि मुकेश सहनी की शर्त को सुनकर जो राजनीतिक दल हैं वो पीछे हट जा रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन इंडिया हो या फिर एनडीए हो। तमाम जो गठबंधन है वो पीछे हट जा रहे हैं, चूंकि सबसे बड़ा कारण है कि मुकेश सहनी जितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं उतनी सीट कोई भी गठबंधन कोई भी दल देने को तैयार नहीं है। अब सवाल होगा कि मुकेश सहनी कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। दरअसल मुकेश सहनी बिहार में लोकसभा की 3-4 सीट के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा की सीट और झारखंड में एक लोकसभा की सीट चाहते हैं। इतना ही नहीं, जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा उसको लेकर भी अपनी स्थिति को स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि भाई हम जितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे पहले ही हमें बता दिया जाए, जो कि संभव जो है वो नहीं दिख रहा है। यानी कि जो महत्वाकांक्षा है बहुत ज़्यादा है और यही बड़ी वजह है जो किसी भी हाल में कोई भी गठबंधन जो है इनको लेने को तैयार नहीं है। अब मुकेश सहनी को केंद्र सरकार ने वायु श्रेणी की सुरक्षा तो दे दी, लेकिन उनकी बयानबाजी महागठबंधन के पक्ष में होता है। वो अक्सर जो बयान आते हैं उनके वो आरजेडी जेडीयू के पक्ष में होता है, और यही बड़ी वजह है जो भारतीय जनता पार्टी भी मुकेश सहनी को बहुत ज़्यादा भाव देती नहीं दिख रही है। बेशक सुरक्षा मिल गई हो, लेकिन सियासत में सुरक्षा कौन देगा, सियासत में पनाह कौन देगा, ये बड़ा सवाल है। और इन सवालों का जवाब मुकेश सहनी के करीबी नेताओं के पास भी नहीं है। वो भी इस बात से अनजान है कि उनकी पार्टी और उनके नेता 2024 के चुनाव या फिर 25 के चुनाव को लेकर गठबंधन किसके साथ करेंगे। ये एक बड़ा सवाल है बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी को लेकर। और मुकेश सहनी इस वक्त दो नाव की सवारी कर रहे हैं, क्योंकि जब दिल्ली में एनडीए घटक दलों की बैठक आई उसमें मुकेश सहनी को बुलावा तक नहीं आया। महागठबंधन या फिर इंडिया की जो बैठक लगातार हो रही है वहां से भी मुकेश सहनी को कोई बातचीत अब तक जो नहीं हो पाई है जिसमें वो जा सके। हालांकि महागठबंधन की पार्टियों की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात कर ली जाए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बीते दिन कहा था कि कई ऐसे दल हैं जो और जुड़ने वाले हैं एनडीए के साथ। ऐसे में उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि आने वाले दिनों में जो इस बात की उम्मीद में है कि कुछ दल उनके साथ जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ ऐसे दल हैं जो इंडिया में यानी कि जो विपक्षी एकजुटता की जो गठबंधन बनी है उसमें आ सकती है। तो एक बड़ा सवाल है कि क्या मुकेश सहनी ही है जो महागठबंधन में आने वाले हैं, क्योंकि मुकेश सहनी का स्टैंड अब तक क्लियर नहीं हो पाया है। हालांकि कल 23 तारीख को मुकेश सहनी पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाए, कुछ तस्वीर आपको दिखे जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुकेश सहनी आगामी चुनाव किसके साथ गठबंधन करेंगे। राजनीति को जानने समझने वाले लोगों का मानना है कि मुकेश सहनी एक तो दो नाव की सवारी कर रहे हैं, दूसरी बड़ी बात है कि मुकेश सहनी की जो महत्वाकांक्षा है इतनी ज़्यादा है जिस पर ना तो महागठबंधन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मुहर लगा सकते और ना ही भारतीय जनता पार्टी मुहर लगाना चाहती है। और यही बड़ी वजह है जो मुकेश सहनी एक ऐसे मजदर में फंसे हैं जहां से अपनी नैया का किनारा लगाना थोड़ा संभव जो है वो नहीं दिखता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस विषय को लेकर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए।